तो ध्यान दीजिएगा, पिछले क्लास में हम लोग पार्ट नंबर 2 तक कवर किए थे, जिसमें टोटल 50 प्रश्न सॉल्व कर लिए थे। ये जो प्रश्न का सीरीज चल रहा है ये क्लास 10th का लेसन 4 द्विघात समीकरण में कितने ऑब्जेक्टिव, 30 ऑब्जेक्टिव को सॉल्व किए जाएंगे। और ये जो ऑब्जेक्टिव है एग्जाम में 100% यहीं से पूछे जाएंगे, जिसमें खतरनाक क्वेश्चन होंगे, जिसको खतरनाक कंसेप्ट के माध्यम से हम लोग सॉल्व कर रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए बिना बकवास के हम लोग सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 8 प्रश्न में दिया गया है, यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात समीकरण x² माइनस 3√3x माइनस 12 बराबर 0 के मूल हो तो अल्फा प्लस बीटा माइनस √3। तो सबसे पहले a का जो मान है अपना 1 है, b का मान है माइनस 3√3 और c का जो मान है माइनस का 12। अब ध्यान दीजिएगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर का होता है माइनस b बाई ए। इसका जो मान है माइनस b बाई माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस 3√3 बाई ए का मान 1 नहीं लिखेंगे √3। अब ध्यान देना है 3 गो √3 में से 1 गो √3 जाएगा तो कै गो 2 गो √3 बचेगा। ठीक है, का हो जाएगा ऑप्शन नंबर C4 कटप्पा राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में दिया गया है के किस मान के लिए द्विघात समीकरण इतना के मूल समान होंगे। अब देखिएगा d बराबर हमारे पास क्या दे दिया है, 0 दे दिया गया है। ठीक है, जिसमें a का जब भी मूल क्या होगा, समान होगा, मतलब d बराबर क्या होना चाहिए, 0 होगा नहीं, यानी a बराबर अपने पास 9 है, b बराबर 3k है और c बराबर जो है कितना है 4 है। नहीं तो d बराबर का होता है भाई d 4ac। d का जो मान है वो 0, b का मान 3k का होल स्क्वायर माइनस 4 गुना 9 गुना 4। ठीक है, हाँ इधर से इधर लेकर के आएंगे, 4 चुका 16 नमा 144। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 3 तिहाई 9 के स्क्वायर 144 कितना 144। बोली इतना तक में समझने में किसी को दिक्कत है नहीं ना, समझ में आया है। 4 चौका 16 16 नवा 144, ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो गया, 3 का स्क्वायर 9 और k का स्क्वायर k स्क्वायर। ठीक है, अब का है 9 इधर गुना में इधर आकर के भाग में, तो k स्क्वायर बराबर 144 में 9 से भाग देंगे कितना मिलेगा 16, यानी इधर से इधर रूट आएगा तो कितना 16, जो कि प्लस माइनस कितना देगा 4। नहीं, ऑप्शन नंबर B4 बाहुबली करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में दिए गए हैं द्विघात समीकरण इतना के मूल क्या होगा। हमसे मूल पूछा गया है नहीं, तो ध्यान दीजिएगा y स्क्वायर माइनस 3y और माइनस कितना हो जाएगा 18। नहीं, अब इसको कैलकुलेट करते हैं हम, तो याद है कैसे किया जाता है, जोड़ घटाव करके माइनस का 3 आना चाहिए, 6 3 का 18 माइनस प्लस 3y या माइनस कितना 18 बराबर 0, y कॉमन हो जाएगा तो 1 y कितना लिखना होगा y माइनस 6 और प्लस 3 कॉमन तो y माइनस 6 बराबर 0। एक बार लिख सकते हैं y प्लस 3 इक्वल टू 0 और y माइनस 6 इक्वल टू 0, तो y बराबर माइनस का 3 y बराबर प्लस क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नहीं, माइनस का कौन सी है 3 है और प्लस का क्या है 6 है, इसलिए ऑप्शन नंबर B4 बाहुबली करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में दिया गया है इतना के मूलों की प्रवृत्ति चाहिए। ठीक है, a का मान 1, b का मान 1 और c का मान 5, यानी d बराबर जो आएगा 4ac, b का मान 1 माइनस 4 1 गुना 5,
यानी 5 चौका 20 माइनस 20। डी का मान माइनस में आ जाए, इसका मतलब मूल की अस्तित्व जो संभव नहीं है, यानी अवास्तविक, यानी ऑप्शन नंबर का हो जाएगा C4 कटप्पा राइट आंसर होगा। ठीक है, दिक्कत है, बुझ रही है नो? हाँ, अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कोई कौन द्विघात समीकरण नहीं है? द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा ई है नहीं, अच्छा इसमें ध्यान दीजिएगा ए स्क्वायर, हाँ ई हो जाएगा। ठीक है, अब अगला सवाल में ध्यान दीजिए कि यही कौन सी है द्विघात समीकरण नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर का हो जाएगा C4 कटप्पा। इसके लिए क्या करना होगा, आपको a प्लस बी के होल स्क्वायर लगाना होगा, जिसमें कौन सी परफेक्ट 2x स्क्वायर आएगा नहीं, इसका स्क्वायर करने से, और इधर ही महात्मा जी बैठे हुए हैं इसको ही काटने के लिए, नहीं तो x स्क्वायर वाला टर्म कोई भी बचेगा ही नहीं, तो द्विघात बहुपद होगा ही नहीं, इसलिए ऑप्शन नंबर C4 कटप्पा राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर देखिएगा, यदि समीकरण इतना का एक मूल्य इतना है तो दूसरा मूल्य क्या है? तो इसके लिए हमने सीखा अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बाई ए। एगो अल्फा का मान दिया 1/3 प्लस बीटा का मान नहीं पता, बी का मान काम है 10/3, इधर से उधर भेज देंगे तो b बराबर 10/3 माइनस 1/3, यानी 10 में से एक जाएगा 9/3, क्या हो जाएगा परफेक्ट, यानी ऑप्शन नंबर का हो जाएगा भाई D4 D। बोलिए समझने में किसी को दिक्कत हो रही है? नहीं, सबको समझ में आ रहा है। चलिए अगले सवाल की ओर देखते हैं। अगले सवाल में दिया गया है इतना मूल अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान चाहिए, कौन सा चाहिए, अल्फा प्लस बीटा। हाँ, तो अल्फा प्लस बीटा का जो मान होता है वो माइनस बी बाई ए, तो ध्यान दे देंगे b का जो मान है वो क्या है, ba है, और a का जो मान है क्या है, a है, यानी माइनस, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, दिक्कत है। चलिए अगले सवाल में बढ़ते हैं। अगले सवाल में दिया गया है द्विघात समीकरण इतना के मूलों का गुणनफल चाहिए। मूलों का गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा बराबर C/A। C का मान अपने पास 1, इसका कितना 4, यानी 1/4, ऑप्शन नंबर का हो जाएगा ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल में बढ़ते। अगले सवाल में लिखा गया है मूलों के गुणनफल, योगफल और मूलों का गुणनफल का अनुपात चाहिए। तो सबसे पहले हमें योगफल और गुणनफल, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई अल्फा इंटू बीटा C/A। अब दोनों के बटा में कर देना, तो सबसे पहले तो a से a कट जाएगा, ना दिक्कत है। अब b का जो मान है वो प्लस का 12 और c का मान 18, काटेंगे 6 तिरका 18 और 6 तिरका 18, 4 तिहाई 12, का काटना तो नहीं कैसे सीखेगा। हाँ, 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। ठीक है, 2/3, यानी 2 अनुपात, इसको कैसे लिखेंगे 3, ध्यान दे देंगे 2/3, ऑप्शन नंबर D4 देवसेना करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगले सवाल में दिया गया है द्विघात, यदि द्विघात समीकरण इतना के मूल बराबर हो तो C का मान क्या है। मूल बराबर मतलब D बराबर क्या होने का, 0। बोलिए दिक्कत है? नहीं। तो सबसे पहले ध्यान देना है D बराबर होता है जो b² माइनस 4ac। D का जो मान है क्या दिया गया है 0, और b का जो मान है वो क्या है b, तो b² तो b² 4 गुना 1, a का मान क्या है फिर से, और c का मान क्या है फिर से c। तो हमसे कहा भाई कि c का मान पता करो, कौन सी का, c का, तो c को एक साइड, बाकी सबको दूसरे साइड करना होगा हमें। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे
बी इधर लेकर के आएंगे तो क्या बनेगा बी स्क्वायर, कौन ची का माइनस, इधर माइनस का 4ac है कि नहीं है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब c को यहीं पे रखना है तो 4a इधर लेकर के आना होगा तो बी स्क्वायर बटा क्या हो जाएगा 4a, यानी c का जो मान निकल के आया बी स्क्वायर बटा 4a, बी स्क्वायर बटा 4a देख लें, बी स्क्वायर बटा 4a, ठीक है। ऑप्शन नंबर देखिए नहीं, ऑप्शन नंबर D4 देवसेना करेक्ट आंसर। बोलिए समझने में दिक्कत है? सवाल देख करके लग रहा था बहुत खतरनाक सवाल है, लेकिन असल में कुछ है नहीं सवाल में। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 62, द्विघात समीकरण इतना के मूलों की प्रवृत्ति क्या होगा? नहीं तो मूलों की प्रवृत्ति जानने के लिए हम क्या लगाते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac। यानी आप लोग देख सकते हैं डी का जो फॉर्मूला इतना इंपॉर्टेंट है कि लगता है कि लगातार सभी प्रश्नों में इसका यूज होते जा रहा है। क्लियर? चलिए इतना ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सॉल्व करने से यही फायदा है कि हमें समझ में आता है कि एग्जामिनर अपने मन में क्या सोचता है और हमारे लिए कौन सा क्वेश्चन परोसने के लिए रेडी किया जा रहा है। आ रहा बात समझ में? चलिए तो सवाल पे आते हैं। बी का जो मान है अपने पास 4 का स्क्वायर माइनस 4 गुना ए का मान 4 और सी का मान 1, ठीक है। 4 चौका 16 माइनस 16, वास्तविक और समान, वास्तविक और बराबर ऑप्शन बी। डी बराबर 0 तो वास्तविक और समान या फिर वास्तविक और बराबर भी कह सकते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर B4 बाहुबली करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलिए दिक्कत है किसी को? नहीं। अगले प्रश्न में बढ़ते, अगले प्रश्न में दिया गया है मूल क्या है, वास्तविक एवं समान है, यानी हमसे d बराबर 0 कहा है, ठीक है। चलिए तो अब हमारे पास a का जो मान है 9, b का मान 6k और c का मान 4, यानी d बराबर फार्मूला मिल जाता है 4ac। d का जो मान है 0 और b का मान 6k का स्क्वायर माइनस 4, ठीक है। 36 के स्क्वायर। अब देखिएगा 36 के स्क्वायर, अब इधर माइनस में इधर लेकर के इधर आ जाते हैं, कितना आ जाएगा 144 प्लस का, ठीक है। तो 144 और बटा में कितना आ जाएगा 36, स्क्वायर इधर आ जाएगा तो रूट बन जाएगा। बोलिए दिक्कत है किसी को? नहीं। 144 कितना का है और 36 कितना का है? हमें मिलेगा 144 12 का और 36 कितना का 6 गुना 12, नहीं यानी अपने पास क्या आने वाला है 2, नहीं तो अब ध्यान दे देंगे 2 या 0, 2 या -2, नहीं बराबर में 2 या -2 हो सकता है, नहीं हम क्या लेंगे ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगले प्रश्न में दिया गया है निम्नलिखित में से किस समीकरण का एक मूल कितना है 2। ये सवाल अपने आप में बहुत खतरनाक सवाल दिया गया है, नहीं एगो मूल देवे किया, अगर दोनों मूल दिया होता तो हम द्विघात बहुपद के फॉर्मूला की यूज करके हम सवाल को आसानी से सॉल्व कर सकते थे। अब लास्ट हमारे पास यही ऑप्शन बच पाता है कि इस मूल को इसमें रखा जाए और जिस विकल्प को शून्य बना दे वही क्या हो जाएगा राइट बन जाएगा। आ रहा बात समझ में? चलिए तो रखना शुरू करते हैं। 2 का मान x के जगह पे 2 दूना 4 माइनस 4 दूना 8 माइनस 21, 0 बना पाएगा? नहीं होगा। अगला कंडीशन देखते हैं कितना बनेगा 2 दूनी 4 माइनस 8 आप प्लस 5, कभी भी ये 0 नहीं बन सकता है। बनेगा 5 4 9 हो जाएगा, 9 में से 8 जाएगा 0। चलिए तो ये भी गलत हुआ और ये भी गलत हुआ। चलिए 2 यहाँ पे रखते, 2 दूना 4 माइनस 8 प्लस 1, तो 4 1 5 हो जाएगा और 8 में से 5, तो ये भी नहीं, यानी ऑप्शन नंबर D4 देवसेना करेक्ट आंसर। बनाने का दरकार नहीं है लेकिन हम चेक करके दिखा देते हैं। यहाँ पे 2 रखेंगे, 2 दूना 4 दूना कितना 8 माइनस 7 दूनी 14 प्लस कितना हो जाएगा 6, 814 में से 14 जाएगा 0 बन जाएगा। क्लियरिटी है? कोनो की दिक्कत है सवाल में? नहीं। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगले सवाल में दिए गए हैं यदि समीकरण इतना का मूल समान हो तो सी का मान क्या होगा। डी बराबर हमारे पास क्या है बताइए, मूल क्या है समान है, ठीक है। तो ए का जो मान है, ए का मान देखिएगा पिछले वाले सवाल से ये सवाल क्या थोड़ा सा एकदम डिफरेंट है, कितना थोड़ा सा। अब ध्यान दीजिए ए का मान कौन सी है बी
और B का मान कौन सी है, A, और C का मान C। तो D बराबर क्या हो जाएगा, B स्क्वायर माइनस 4AC, और D के जगह पे क्या लिखना है हमें, 0। B का मान A स्क्वायर माइनस 4, A का मान B और C का मान C। हमसे पूछा गया C का मान क्या होगा, यानी C को यहीं पे रहने देंगे, बाकी को इस साइड भेज देंगे। यानी अब समझ सकते हैं, A स्क्वायर इधर माइनस में, माइनस 4BC नहीं, तो सबसे पहले माइनस से माइनस को कैंसिल करते हैं, तो हमारे पास बचेगा A स्क्वायर बटा 4B। क्लियर है, तो C बराबर अपने पास हो जाएगा A स्क्वायर बटा 4B। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली करेक्ट आंसर। ठीक है, यदि आप ढंग से बनाते हैं और ढंग से सोचते हैं तो आपका कोई भी प्रश्न क्या होगा, गड़बड़ सरबर नहीं होगा। और सबसे ज़्यादा ध्यान देना, मैथ में हड़बड़ नहीं करना होता है। जितना आराम से और संयम से सवाल को सॉल्व करेंगे उतना सही सवाल आपसे सॉल्व हो जाएगा। चलिए अगला सवाल में देखिए, द्विघात समीकरण इतना का विविध कर। हमने इसके पिछले वाले क्लास में सिखाया था, आपसे एग्जाम में विवेचक, विविध कर या डी का मान पूछा जाए, सब में क्या लगाएंगे, ऑलमोस्ट डी का मान लगाएंगे, डी का फॉर्मूला यूज करेंगे। डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4AC। अब जो बी का मान है 225 माइनस 4, ए का मान 50, 50 चौका 200 में से 225 जाएगा 25, क्या हो जाएगा, डी का मान ऑप्शन नंबर ए, डी का मान 25, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल में देखते हैं, सवाल नंबर 67, निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है। तो सबसे पहले तो इसको और इसको हम काट देंगे। क्यों काटेंगे, क्योंकि पहला इसमें रूट में और दूसरा क्या है, बटा में है, इसको खत्म। अगला कंडीशन है, हम समझेंगे कि इसमें क्यूब आ गया, तो बात तो कौन चीज पे हो रहा है, द्विघात पावर 2, लेकिन आ कितना रहा है भाई, 3, तो ये भी खत्म करो और एगो जो बच जाए आराम से आंख बंद करके इसको राइट आंसर बता करके निकल जाओ। हमें सीध प्रूफ कुछ भी नहीं करना है, आराम से सवाल सॉल्व हुआ। समझ में आया सबको। चलिए अगला सवाल में बढ़ते हैं, सवाल नंबर 68, निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है। द्विघात समीकरण नहीं है बताना हमको। ठीक है, तो ये तो है, हाँ यही का हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि पावर इसका कितना है भाई, 3 है। कितना है, 3। ठीक है, पावर 3 है। अब देखिए कि इसमें कुछ तो मिस प्रिंटिंग रहा होगा। ये दोनों ऑप्शन अपने आप को सही करने के लिए रेडी है। कैसे सही है वो समझिए आप। हमसे पूछा द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। एक तो इसमें क्यूब आ गया तो ये नहीं हो गया, आ रहा बात समझ में। और दूसरा कंडीशन ये है कि इसमें क्या है कि √2x का होल स्क्वायर करेंगे तो परफेक्ट 2x स्क्वायर, तो हमारा आ गया 2x स्क्वायर और इधर 2x स्क्वायर, और ये दोनों आपस में कट जाएगा, मतलब इसमें x बचा ही नहीं कहीं पे, सॉरी हाँ x बचेगा लेकिन x स्क्वायर कहीं पे नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी दोनों राइट आंसर है। ठीक है, अगर एक को गलत करना है तो इसको क्या करना होगा, x स्क्वायर को प्लस का कर, सॉरी x का पावर जो 3 है, इसको 3 को कितना करना होगा, 2 करना होगा, बस काम खत्म। चलिए अगले प्रश्न में आते हैं, सवाल नंबर 69। अब देखिएगा मूल क्या है, बराबर तो p का मान, यानी d बराबर हमारे पास क्या है 0, यानी a बराबर 1 है, b बराबर जो है -p है, और c बराबर कितना है 4। तो d बराबर क्या हो जाता है, b स्क्वायर माइनस 4ac। d का मान 0 और b का जो मान है -p का स्क्वायर -4 गुना a गुना c। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा p स्क्वायर, 4 चौका 16, इधर लिया देते हैं प्लस। ठीक है, रूट एन आके चढ़ जाएगा, स्क्वायर रूट बनेगा, तो p बराबर ±4 देख देंगे। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली करेक्ट आंसर। सबको समझ में आया है। चलिए अगला सवाल में आते, अगला सवाल में क्या दिया गया देखिए, फिर से क्या हो गया भाई, मूल बराबर मतलब d बराबर अपने पास क्या है 0, यानी a का जो मान दिया है p
B 4 और C का मान क्या है 3। D बराबर B स्क्वायर माइनस 4AC। D का मान क्या हो जाएगा 0 बराबर B का मान क्या है 4, यानी 4 को 16 माइनस 4AC यानी 4 3 12P लिख दी। इधर से इधर आएगा तो 12P प्लस का इधर 16, तो P बराबर जो है 16/12। अब देखेंगे 3 चौका 12 और 4 चौका 16, 4/3 हो जाएगा। 4/3 यानी ऑप्शन नंबर B4 बाहुबली करेक्ट आंसर। तो आज के क्लास में हम लोगों ने टोटल 20 सवाल को आराम से एक एक करके संयम से क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। ठीक है, यदि कोई सवाल में आपको दिक्कत होता है तो कमेंट बॉक्स में सवाल का नंबर जरूर लिखने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। आज के लिए इतना ही, रोक दीजिए।